जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं माधव दास की कथा लेके आई हूँ। माधव दास जो जगन्नाथ भगवान के बहुत ही ज़्यादा बड़े भक्त थे। उनकी बहुत ही ज़्यादा भारी भक्ति थी। भक्ति करते करते ऐसी भक्ति करते थे कि जगन्नाथ भगवान की माधव दास उनको सखा स्वरूप में चाहते थे। और जगन्नाथ भगवान भी ऐसे ही करते थे। उनको उनसे तो वो बातें करते थे, इतनी भारी भक्ति थी माधव दास की। एक दिन माधव दास ने आके कहा, भगवान मैं ना वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना किया कि माधव क्या करोगे, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। तो माधव दास ने कहा मेरा जाने का मन है। उनकी तो इतनी प्यारी दोस्ती थी उनसे, माधव दास से, कि जैसे ही वो मंदिर में उनके दर्शन करने जाते थे तो वो अपनी वेदी के ऊपर बैठ के ऐसे हिलते थे, मेरा माधव आ गया, मेरा माधव आ गया। इतना चाहते थे जगन्नाथ भगवान। तो उन्होंने कहा कि माधव तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा बहुत मन है जाने का, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, जगन्नाथ भगवान ने, माधव अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूँगा। तो माधव दास ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप कैसे चलोगे, आपके तो यहाँ बहुत भगत आते हैं मिलने के लिए। अगर वो आपसे मिलने आएंगे तो उनका भी अच्छा नहीं लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा, नहीं मेरा बहुत मन है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा बस मैं जल्दी ही आऊँगा, थोड़े दिन का बात है, 4-5 महीने की, क्योंकि उस जमाने में हवाई जहाज और रेलगाड़ी तो थी नहीं, पैदल जाना था, पैदल ही आना था। बैलगाड़ी तो थी नहीं माधव दास जी के पास। तो वो चल पड़े पैदल ही, उनको बोल के कि मैं चलता हूँ। तो अभी उनके 2 दिन का ही सफ़र पूरा हुआ था कि उनको भूख लग गई। जब उनको भूख लगी तो उन्होंने किसी का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, माता थोड़ा भोजन मिलेगा। तो माता ने कहा बैठो, मैं अभी भोजन आपके लिए लाती हूँ। और तो उनको बैठा दिया बुजुर्ग महिला ने, और वो उनके लिए भोजन लेके आई। वो भोजन ग्रहण कर ही रहे थे कि उनका पेट ही नहीं भर रहा था। तो बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे आप बैठे बैठे खाए जा रहे हो, आपका कैसा चरित्र है, आपके सामने ये छोटा सा बालक बैठा हुआ है, इसको भी तो करवाओ, वो कितना भूखा लग रहा है। तो माधव दास ने कहा, है कौन है। इधर उधर देखा उन्होंने, इधर तो कोई नहीं। अरे वो देखा, सुंदर सा बालक बैठा है, कैसा है, माधव दास ने पूछा। अरे बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, वो आपको कितने प्यार से देख रहा है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, ये किसका बालक है और आपके संग घूम रहा है, ये तो कोई बहुत ही उच्च कुल का बालक नजर आ रहा है। तो माधव दास ने कहा, है। फिर देखा अपने आंखें बंद करके अपने ज्ञान से, तो जगन्नाथ भगवान उनके पास बालक स्वरूप बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, माने नहीं, आप आ गए, इसी वजह से मुझे इतनी तेज भूख लगी, लो ग्रहण करो। और भोजन ग्रहण करके वो चल दिए फिर वहाँ से। अब तो क्या हो गया, माधव दास थोड़ा थोड़ा चलते जाते और उनको भूख लगती जाती। थोड़ा जरा ही चलते, थोड़ी दूर में देर में भूख लगती। जगन्नाथ भगवान को तो खाने की बहुत आदत है, उनको बहुत भूख लगती है। जब वृंदावन पहुँचे तो माधव दास को जगन्नाथ भगवान ने कहा, माधव मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तो माधव दास ने कहा, थोड़ा सा रुको, अब मंदिर तो आ ही गए, हम पहुँच गए हैं वृंदावन। तो भगवान ने कहा, जगन्नाथ भगवान ने, मुझसे भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ा कुछ भी खिला दो, खिला दो। तो सामने चने वाला खड़ा था। तो माधव दास ने कहा, अच्छा चने ही ला देता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ चने ही खिला दो, लेकिन खिला दो, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। माधव दास गया और थोड़े चने लेके आए उनके लिए, और भगवान ने चने खा लिए, और चने बहुत सारे थे, खा लिए। चने कौन खा रहा था, माधव दास खा रहा था, और भूख पेट उनका भर रहा था जगन्नाथ भगवान का। फिर वो गए मंदिर दर्शन करने। तो वहाँ पे बैठे बहुत भक्त थे और वो लाइन में लग गए।
अंदर से बाहर आए हरिदास जी और कहा, आप में से माधो दास कौन है? तो वो बोले, मेरा नाम माधो दास है। तो वो बोले, आपको अंदर बुलाया है। तो वो बोले, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला, अंदर कुछ बिहारी बैठे हुए हैं ना, वो खाना 56 किस्म का बना के बैठा हूँ भोग, लेकिन ग्रहण ही नहीं कर रहे। कह रहे हैं माधो दास ने बहुत भोजन करा दिया है, बहुत चने खिलाए हैं, मेरा पेट भर गया है, अब और खाने का मन नहीं है। तो माधो दास ने कहा, अच्छा। कह रहे, जो आपके संग हैं वो भी वही हैं मेरे, और वो अंदर जो बैठे हैं वो भी वही हैं, एक ही तो हैं। इसलिए उन्होंने कहा है माधो दास को बुला के लाओ, माधव दास के बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, और अभी मेरा पेट भी बहुत भरा हुआ है, माधो ने बहुत चने खिलाए हैं। ऐसे हैं हमारे कुंज बिहारी, अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं, बस आंख बंद करके उनको याद करने की ज़रूरत है। माधो दास जो चने खुद खा रहा था, जो भोजन खुद ग्रहण कर रहा था, वो तो हमारे जगन्नाथ जी महाराज ग्रहण के पेट में जा रहा था, उनका पेट भर रहा था। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।